इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। बापू जी के साथ अनजस्टिस हुआ, जो कार्य उन्होंने किया ही नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई चार्जशीट में हवाला नहीं, जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं, जिसकी एफआईआर नहीं, उस केस में जेल में झूठा केस बनाया गया, षड्यंत्र किया गया और उनको साजिश के तहत फंसाया गया। अन्य धर्मों के लोगों के लिए धर्म की रक्षा की बात कर दी जाती है। संत आशाराम बापू जी ने सनातन धर्म की रक्षा की और उन्हें उस सनातन धर्म की रक्षा करने की सजा ही भुगत रहे हैं। लेकिन हाँ, सत्य परेशान हो रहा है, ये यकीन मानिए पराजित नहीं होगा और एक न एक दिन उनकी जीत होगी और निर्दोष साबित होंगे। 2024 में क्या उनके भक्त आशा रखे कि बापू 2024 में आएंगे? हाँ, पूरी आशा रखें और हम आशा ही नहीं तो पूर्ण विश्वास रखते हैं कि संत आशाराम बापू जी की रिहाई होगी। षड्यंत्र तो हुआ है, अभी आप चैनल पे मत खुलवाइए, षड्यंत्र तो हुआ है और षड्यंत्र से आज भी चल रहा है। बहुत से ऐसे आस्तीन के सांप होते हैं, जो आस्तीन की सांप की मिसाल मैंने नहीं बनाई, लेकिन कुछ लोग होते हैं आस्तीन के सांप, जो बापू जी के साथ अनजस्टिस हुआ, जो कार्य उन्होंने किया ही नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई चार्जशीट में हवाला नहीं, जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं, जिसकी एफआईआर नहीं, उस केस में जेल में। सोचिए ना आप, समझिए ना आप, सब छूटे हैं। कौन है इतना बुजुर्ग? आप आंकड़ा निकलवाइए, आप आरटीआई लगवाइए, इतनी उम्र का व्यक्ति कौन है? गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जेलों में कोई नहीं मिलेगा आपको। एक लड़की ने आरोप लगाया आसाराम जी बापू के समर्थन में लाखों महिला है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, नहीं न्यायपालिका सुन रही है, नहीं सरकार सुन रही है। इस देश में महिलाओं के लिए तो है, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पुरुष के लिए है नहीं, पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष के लिए हेल्प डेस्क नहीं है, पुरुष के लिए थाना नहीं है, पुरुष के लिए मंत्रालय नहीं है, पुरुष के लिए तो कुछ है नहीं, पुरुष के लिए भी होना चाहिए। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का केस मैंने लड़ा और जीता, उन पर भी ऐसे आरोप लगाने की साजिश थी। उन पर भी संत आशाराम बापू जी के केस में जो माइनर का कहा गया, वो माइनर ही नहीं थी। हमारे पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, उसका LIC का डॉक्यूमेंट है, उसमें वो मेजर है। तो ऐसा नहीं हो सकता रिपोर्ट कराने जाते समय वो माइनर हो जाए और उससे पहले वो मेजर थी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई है कि ना वो माइनर थी, झूठा केस बनाया गया, षड्यंत्र किया गया और उनको साजिश के तहत फंसाया गया। तो क्यों न्यायपालिका नहीं सुन रही है? अब कुछ ना कुछ तो वही बात कहना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अगर वो बेवफा हुए हैं, अगर कुछ ना कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो बात है जो नहीं सुन पा रहे। औरों केसों में तो सुना जाता है, सांसद ब्रजभूषण के में सुना गया, आप लोगों ने देखा, समझा गया। बीजेपी के सांसद थे। बात बीजेपी की नहीं थी, बात थी सही ढंग से लड़ा जाए, बात थी शुरू से कैसे कैसे पेश किया जाए, सब चीज़ें रखी गई। और आज देखिए, हमारा WFI की बात थी, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात थी, हम जीते हैं, हमारा कैंडिडेट जीता है, संजय सिंह जीते हैं। जो लोग कहते थे ना WFI पर कब्जा है, कब्जा नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र के अनुसार जीतते हैं और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आ गई और संत आसाराम जी बापू की अभी तबीयत भी काफ़ी खराब है, तो उनको इलाज कराने के लिए कम से कम अब हम लोग प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे, इस अगले महीने में ही हम लोग प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि संत आशाराम बापू जी लोगों के बीच आए। उनका जीवन किस लिए है? क्या उन्हें फैक्ट्री चलानी है? क्या उन्हें व्यापार करना है? क्या उन्हें सांसद बनना है? क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनना है? नहीं। अगर बापू जी को ये सब कुछ बनना होता, बहुत पहले के राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री और इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपति और व्यापारी बन चुके होते। उन्हें उद्योग नहीं चलाना, उन्हें जनता की भलाई करना, उन्हें आम जनता के हित के लिए काम करना है, उन्हें सनातन की रक्षा के लिए काम करना है, उन्हें भाई बहन के प्यार को दिखाना है, उन्हें ब्रह्मचर्य को सिखाना है, उन्हें गुरुकुल चलाना है, उन्हें नशा मुक्त समाज बनाना है, उन्हें दहेज रहित शादियाँ करानी है, उन्हें एक अच्छा समाज बनाना है। उन्होंने एक समाज निर्माण का काम किया है। इन पदों पर बैठने के लिए उनके पास, जब सोचिए ना, जब देश के प्रधानमंत्री जैसे लोग सत्संग सुनने जा रहे हों, कोई ऐसा राज्य नहीं बचा था जहाँ के मुख्यमंत्री जाते ना हो बापूजी की कथा में।
कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बसता था जहाँ जाते ना हो, कोई महामहिम गवर्नर साहब नहीं बसते थे जो बापूजी की कथा में नहीं जाते थे। आईएएस आईपीएस की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब पहुंचते थे क्योंकि उन्होंने सनातन की बात की, उन्होंने हिंदुत्व की बात की, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की बात की, उन्होंने राम की बात की, उन्होंने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बात की, उन्होंने गीता रामायण वेद पुराण उपनिषद की बात की, उन्होंने सत्य की बात की। लेकिन हाँ, सत्य परेशान हो रहा है, ये यकीन मानिए पराजित नहीं होगा और एक न एक दिन उनकी जीत होगी और निर्दोष साबित होंगे। 2024 में क्या उनके भक्त आशा रखे कि बापू 2024 में आएंगे? हाँ, पूरी आशा रखें और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि संत आशाराम बापू जी की रिहाई होगी, सकुशल रिहाई हो। और वो स्वास्थ्य भी आप सोचते हो किसी के रहमो करम पे नहीं है स्वास्थ्य अंदर, लोग आश्चर्यचकित माने, वो उनके अपने अंदर की आत्म बल है, भक्ति का बल है, योग का बल है, ज्ञान का बल है, शक्ति का बल है उनके अंदर, जो दवाएं ना मिल पाने के बावजूद भी वो स्वस्थ हैं और किसी तरह से भी जेल में रहकर भी अपना जीवनचर्या चला रहे हैं और सुधार ला रहे हैं। कितने हमारे पास रिलीज होके आते हैं, जोधपुर से बेल कराते हैं हम यहाँ से, जो जोधपुर जेल में हैं, आते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहते नहीं बापूजी ने तो जेल को जेल धाम बना दिया, वहाँ तो हम सत्संग सुनते हैं, हमें बाहर से अंदर अच्छा लगता था। सोचिए ऐसा कौन संत है दुनिया में जो जेल को धाम बना दे। इसका मतलब उनके लिए जेल और बाहर में कोई फर्क नहीं है, उनके लिए जेल भी धाम है, जेल भी आश्रम है। लेकिन हमें ज़रूरत है, इस देश को ज़रूरत है, इस देश के लोगों को ज़रूरत है, इसलिए उनकी रिहाई की जरूरत। उनको रिहाई नहीं चाहिए, उनको तो रिहाई तब चाहिए उन्हें फैक्ट्री चलानी हो, उनको मैनेजमेंट करना हो, उन्हें लोकसभा राज्यसभा में जाना हो, उन्हें ऐसा करना उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें देश का सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं पुरुष आयोग भी बने, पुरुष हेल्पलाइन भी बने, पुरुष मंत्रालय भी बने, पुरुष हेल्प डेस्क भी बने, जिससे महिलाएं जो झूठे केस लगाकर उत्पीड़न करती हैं लोगों का, आम आदमी का, राजनीतिक हनन कर देती हैं, चरित्र हनन कर देती हैं, महिला का नाम नहीं छापा जाता है, पुरुष का नाम अखबारों की सुर्खियां होता है, टीवी की हेडलाइन होता है, महिलाएं मफल्ड पेश होती हैं, ऐसे करके पेश हो जाती हैं, पुरुष सीधे पूरे अखबार पर छापा जाता है। यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना छापा जाता है और बाद में जब चार्जशीट फाइल होती है तो नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल होती है। ये छोटी बात नहीं है। और धर्मों के लोगों पे आरोप लगता है तो उनकी गिरफ्तारी की, क्रिश्चियन के पादरी पर लगता है गिरफ्तारी नहीं होती है, मौलाना पे लगता है गिरफ्तारी नहीं होती है, अन्य धर्मों के लोगों के लिए धर्म की रक्षा की बात कर दी जाती है। संत आशाराम बापू जी ने सनातन धर्म की रक्षा की और उन्हें उस सनातन धर्म की रक्षा करने की सजा ही भुगत रहे हैं वो। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।